एडवांटेज ऑफ जावा। अब एक लाइन सुनो, हो सकता है कि गूगल पे इसको कोई सर्च ही ना करता हो, तो हमारे लिखने का फायदा क्या हो रहा है उस आर्टिकल को, उस पर कोई ट्रैफिक ही नहीं आएगा। एसईओ तो तुम भले कितना अच्छा कर लो, मैंने एसईओ के रूल बताए तो कैसे, छोटे छोटे पॉइंट में लिखना, ऑल्ट बताना, लिंक्स छोड़ना उसके अंदर, ये सब रूल्स हैं। और भी रूल बोल देता हूं, ये जो आर्टिकल की हेडिंग है ना, इसके जो ये वर्ड हैं जावा प्रोग्रामिंग, एडवांटेज, ये मेन वर्ड्स हैं। जावा प्रोग्रामिंग और एडवांटेज मेन वर्ड्स हैं। ये नीचे की हेडिंगों में भी आने बहुत जरूरी है, ये नीचे की हेडिंगों में भी आने क्या है, बहुत जरूरी है। अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पर बहुत जगहों पर वो नाम रिपीट कर रखे हैं हेडिंगों में, ये भी एसईओ का रूल कहता है इसी का। लेकिन दिक्कत की बात अभी भी है, दिक्कत की बात ये है कि क्या पता गूगल पे कोई ये सर्च ही ना करता हो। सर हमें कैसे पता चलेगा कि गूगल पे कोई क्या सर्च करता है, तो उसके लिए आते हैं टूल्स। कॉपी और पेन साथ देंगे और दिमाग साथ देंगे। सुने, अभी भी मैं प्यारी लाइन बोल रहा हूँ, उसको दिमाग लगा के बहुत धैर्य से सुन लो। मैंने आपको एक टॉपिक लिखवाया अभी, कीवर्ड। इसको कीवर्ड ही बोलते हैं, जो सामने दिख रहा है ना ये पूरा टाइटल जो है, इसको कीवर्ड ही बोलते हैं। ऐसा सुनो, हो सकता है कि इसको कोई सर्च ही ना करता हो, लोग सर्च करते हो व्हाट इज जावा प्रोग्रामिंग एंड जॉब्स इन जावा प्रोग्रामिंग, हो सकता है लोग एडवांटेज सर्च ही ना करते। तो अब इस पे कैसे काम किया जाए फिर सर, तो मैं बताता हूँ इस पे कैसे काम किया जाए, दिमाग बिल्कुल एक्टिव रहना चाहिए। इसके लिए आपको मैं कुछ टूल सजेस्ट करूंगा एनालिसिस करने के लिए और रिसर्च करने के लिए। पहला टूल है उबर सजेस्ट। पहला टूल है ये उबर सजेस्ट के नाम से। ये क्या करता है, बहुत प्यारी लाइन में समझाऊंगा। कोई भी कीवर्ड गूगल पे कितने लोग सर्च कर रहे हैं, क्या उस पे काम करने का फायदा है भी या नहीं है, वो बताता है। मैं गया इस पे उबर सजेस्ट, कह रहा बताइए आप किस टॉपिक के बारे में सर्च करना चाहते हैं, हम उससे रिलेटेड फिर आपको बताएंगे कि गूगल पे कोई वो सर्च करता भी या नहीं करता। हमने तो लिख दिया डायरेक्ट आके, ये देखो हमने तो व्हाट इज जावा प्रोग्रामिंग एंड एडवांटेज ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लिख दिया। हो सकता है गूगल पे कोई सर्च ही नहीं कर रहा हो, गिनती के 10 लोग सर्च कर रहे हैं महीने के, तो उससे क्या हमारी ब्लॉग पे कोई फायदा होगा हमें? नहीं होगा। कितना भी ऐसे कर लो वो फायदा ही नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक ही नहीं आएगा। हमें तो उस चीज पे काम करना है जिसको लोग गूगल पे क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। अब उसे पहचाने कैसे, तो लोग कैसे पहचानते हैं, मैं कोई टॉपिक चुनता हूं जिसके ऊपर मैं काम कर सकूं। बहुत ध्यान से सुनना, टॉपिक चुनते हैं जैसे हाउ टू बर्न बेली फैट। मैं चाहता हूं एक आर्टिकल लिखूं और मेरे आर्टिकल का टाइटल क्या होना चाहिए, हाउ टू बर्न बेली फैट। अब जब मैं इस पे क्लिक करता हूं ना, तो देखो नीचे ना मुझे सजेशन देता है, कहता है गूगल पे ना लोग ये भी सर्च करते हैं। कह रहा है गूगल पर लोग ये भी क्या करते हैं, सर्च करते हैं कि 7 दिन में कैसे बेली फैट कम करें बिना क्या सर्च कर रहे हैं बिना एक्सरसाइज के बेली फैट कम कर लें। बिल्कुल ही अलग तरीका हो, कोई नहीं, अरे बातें नहीं, कोई दवा वगैरह खाते। तो हमने गूगल पे सर्च करा और मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर आर्टिकल लिखूं। हो सकता है कि आपका भी टॉपिक कोई ऐसा हो, लेकिन फिर आपको दिखेगा कि लोग ऐसी चीजें भी सर्च करते हैं, तो आपको क्या इन पे भी काम करना चाहिए, तो इसकी रिसर्च कैसे की जाए। इसी की रिसर्च के लिए मैं आपको टूल बता रहा हूँ। टूल का नाम क्या है, बेसिकली उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट एक इंसान का टूल है जिसका नाम ये नील पटेल है। ये पूरे वर्ल्ड में सबसे सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर है। अब ये वंजा नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर है, पूरे वर्ल्ड में इसका नाम चलता है और इसके टूल्स वगैरह बनाए हुए, और ये जो टिप्स देता है लोगों को वो बहुत अच्छी फॉलो और लोग मानते हैं उसकी टिप्स। ऐसे ऐसा सोच लो कि कोई इंसान है जो शेयर मार्केट का किंग है, ऐसे एक इंसान है जो डिजिटल मार्केटिंग का किंग है, जिसको गूगल वगैरह इंटरनेट में बहुत अच्छे से लोग जानते हैं, इसके बताई हुई टिप्स को फॉलो करते हैं। इसी इंसान का टूल है, जिस टूल का नाम क्या है बेसिकली आपका उबर सजेस्ट। आप ध्यान देना है, उबर सजेस्ट पे आओ, कह रहा है आप किस टॉपिक के बारे में सर्च करना
से लिख के बताओ। तो मैंने जो टॉपिक चुना था हाउ टू बर्न बेली फैट, मैं जरा देखूं क्या इसको कोई गूगल पे सर्च भी करता है, नहीं करता, ध्यान लगाएं। नाम है हाउ टू बर्न बेली फैट। मैं चाह रहा हूं इसका आर्टिकल लिखूं, पर पहले रिसर्च तो करूं, कोई काम इस पे लोग सर्च करते भी है, नहीं करते इसे। कह रहा है कहां से, मैं आप यूनाइटेड स्टेट से ही कर दूं और सर्च कर। अब देखो हमें कैसे रिपोर्ट देगा, दिमाग 100 गुना एक्टिव होना चाहिए। अब इसने मेरे को सामने एक रिपोर्ट दी, कह रहा है 1 महीने का तकरीबन 14,000 का सर्च वॉल्यूम है सिर्फ इसका यूएसए से। यूएसए इतना पॉपुलर यूनाइटेड स्टेट इसलिए आता है क्योंकि यहाँ की जब ऑडियंस आपकी वेबसाइट पर आती है ना तो बड़ा अच्छा एडसेंस का रेवेन्यू मिलता है, वो बात का विषय अभी तो बिजनेस नहीं है। अगर मैं काम करूं हाउ टू रिड्यूस बेली फैट पे, तो सर्च वॉल्यूम इसका कितना है महीने का, 14,000 का यूएसए का है, और ओवरऑल लोकेशन का 33,000 तक का है। मतलब एक महीने में कितने लोग सर्च कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में इसको, 33,000। अब एक बात सुनिए, लेकिन एक बुरी चीज भी है, कह रहा है इस पे एसईओ करने की डिफिकल्टी 100 में से कितनी है, बेसिकली 68, बहुत हाई है। कह रहा है इसके ऊपर भूल के भी काम मत करना, और इस आर्टिकल पे भूल के भी कोई पोस्ट मत लिखना। क्यों मत लिखना, क्योंकि यहाँ पर इसकी एसईओ डिफिकल्टी कितनी बताई जा रही है, मतलब इस पे काम करने के लिए क्यों मना कर रहा है। कह रहा है इस पर पहले से इतने किंग लोग बैठे हुए हैं कि आप कभी आ ही नहीं पाओगे। रिपीट प्यारी लाइन पर आए, मैंने सोचा, देखो अभी तक आपका दिमाग पता है क्या ख्याल देता था, कोई भी टॉपिकल लिख डालो, अरे उसे लोग भी तो सर्च कर रहे हो सकता है उसे महीने में भी 2 ही लोग सर्च कर रहे हैं, फायदा हुआ उसको लिख के। ऐसी चीज पर लिखा जाए जिसको वाकई में लोग सर्च कर रहे हैं। अब मैंने ऐसे एक टॉपिक उठाया कि बेली फैट कैसे कम किया जाए, तो उसने बताया कि भाई ठीक है उसको 30-35 हजार लोग सर्च कर रहे हैं, लेकिन एक दिक्कत की बात यह है कि उसका एसईओ डिफिकल्टी बहुत हाई है। कह रहा है इस पे काम मत करो, इस पे पहले से बहुत पावरफुल लोग बैठे हुए हैं। पावरफुल लोग बोले तो बहुत बड़ी बड़ी ऐसे लोग जिनके आर्टिकल बड़े मशहूर हैं, जिनके लोग नाम से उन पर विश्वास करते हैं। जैसे मैंने बताया हिंदुस्तान टाइम्स का एग्जांपल बताया होगा कि अगर आप कोई न्यूज़ सर्च करते हो कि इस इंसान को ये बीमारी कैसे हो गई, कि अगर आप काम करोगे इस बेली फैट वाले टॉपिक पे हाउ टू बर्न पे, तो भाई इस पे काम मत करो, एसईओ डिफिकल्टी बहुत हाई है। तो यही टूल देखो मुझे और सजेशन भी देगा, और ध्यान लगाना। मैं नीचे गया, यहाँ एक ऑप्शन आता है व्यू सर्च रिजल्ट्स, इस पे क्लिक करना, ध्यान बिल्कुल टॉपिक पर हो। व्यू सर्च रिजल्ट्स पे क्लिक करना तो ये थोड़ी और रिपोर्ट देगा। अब इस रिपोर्ट में देखो क्या बता रहा है, बहुत ध्यान लगा के सुनते हुए चलना। कह रहा है जो लोग पहले से इस पे किंग लोग बैठे हुए हैं ना, वो ये वेबसाइट्स हैं, ये वेबसाइट्स। कह रहा है ये वेबसाइट है और उनकी डोमेन अथॉरिटी है 88। मतलब इंटरनेट पर ना नाम की एक वैल्यू होती है और उस नाम की वैल्यू को कहते हैं डोमेन अथॉरिटी। इंटरनेट पर डोमेन के नाम की एक वैल्यू होती है और उस वैल्यू को बोलते हैं बेसिकली क्या, आपका डोमेन अथॉरिटी। कह रहा है आप जिस कीवर्ड पे काम करने की सोच रहे हो ना, हाउ टू बर्न बेली फैट पे, कह रहा है इस पर भूल के भी काम मत करना। इस पर जो लोग पहले से बैठे हुए हैं ना गूगल पे, उनकी डोमेन अथॉरिटी 100 में से 88, 94, 92 है। कह रहा मतलब ये पहले से इंटरनेट पे किंग है। नीचे गए, नीचे आए तो थोड़ा कुछ और बातें जानने को मिली। कह रहा है आप इन कीवर्ड पे भी काम कर लो, इनकी कीवर्ड डिफिकल्टी, एसईओ डिफिकल्टी कम है। अब देखो यहाँ पर कुछ ऐसे कीवर्ड आए, जैसे एक की एसईओ डिफिकल्टी 33 है, जिसको मैंने बोला था हाउ टू रिड्यूस बेली फैट एक्सरसाइज, कि बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, एक्सरसाइज। अब इसके अंदर अगर आप काम करोगे तो इसकी एसईओ डिफिकल्टी 100 में से कितनी है, बेसिकली 33। लेकिन जो मैंने सर्च करा था उसकी कितनी थी, कितनी थी, 68। अब 68 इतनी हाई डिफिकल्टी थी, लेकिन इसी टूल ने ना मुझे गाइड किया, कहा उस कीवर्ड पे काम मत करो क्योंकि उसकी डिफिकल्टी क्या है, बहुत हाई है। यार उस पे पहले से बहुत किंग लोग बैठे हुए हैं। लेकिन इसी टूल के जब मैं सर्च मोर पर आया ना, तो देखो इसी ने मुझे बताया था इस पे काम कर लो, हाउ टू रिड्यूस बेली फैट एक्सरसाइज। कह रहा इस पे काम कर लो क्योंकि इसकी एसईओ डिफिकल्टी सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 33। और ये एसईओ डिफिकल्टी 33 और यूएसए में भी इससे मंथली का ट्रैफिक कितने का आ जा रहा है, 5000 तक।
अगर हम ऑल इंटरनेशनल जाएं तो कम से कम 10,000 तक का ट्रैफिक आ जाए। तो मैंने एनालिसिस करा कि मुझे ऐसे ही मुंह उठा के किसी टॉपिक पे पोस्ट नहीं लिखनी, उसके टूल्स पे जाके पहले कीवर्ड रिसर्च करनी होती है। अभी जो डेफिनेशन लिखा है वो कीवर्ड की थी। तो आपका दिमाग भी एक बात जाने कि अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर काम करते हैं तो पहले उस टॉपिक का एक प्रॉपर कीवर्ड चुनना होता है। ऐसे ही नहीं, देखो मैंने तो तुक्का लगाया हाउ टू बर्न बेली फैट, लेकिन जब मैंने टूल से देखा तो मेरी आंखें खुल गई। मैं जी इस पे तो ऊपर आ पाना ही नामुमकिन है। इसके अंदर वो कह रहा अगर इसका एसईओ करने बैठोगे तो उसकी डिफिकल्टी है 66, और जो लोग पहले से उस पर बैठे हुए हैं वो बहुत पावरफुल वेबसाइट से। पावरफुल वेबसाइट कैसे तय होती है, तो उनकी डोमेन अथॉरिटी होती है। बताऊंगा डोमेन अथॉरिटी क्या होती है। ठीक है, और भी सजेशन दे रहा है, और भी कम इसके अंदर और भी देख सकते हैं। अलग अलग यहाँ पर जो है वो आपको बहुत सारे नाम वगैरह कीवर्ड सजेस्ट करके दे देगा। या फिर आप वहां से ना पहचान पाओ ना, तो ये तो सबसे जेन्युइन है, सबसे ओवर जेन्युइन डेटा ही। ये जो आप ये गूगल पे कभी भी कुछ सर्च करते हो ना, और जो ये नीचे दिखता है ना, ये नीचे दिखता है, ये वो होता है जो एग्जैक्टली लोग गूगल पे सर्च करते हैं। ये फेक नहीं होता बिल्कुल भी। वो टूल 1% गलत बता देगा, लेकिन जो यहाँ कीवर्ड है ना वो कभी गलत नहीं बताएंगे, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। तो आप यहाँ से ना कीवर्ड उठा के एक जगह इकट्ठे करें, 25 कीवर्ड इकट्ठे करें और 25 को टूल पे डाल के चेक करें कि किसकी डिफिकल्टी कम है, तो मैं उस पर काम करूँ। डिफिकल्टी वाले पे काम नहीं, डिफिकल्टी वाले पे काम करोगे तो कम से कम 5-4 साल लग जाएंगे उस पर रैंक पे आने पे। नॉन डिफिकल्टी कीवर्डों पे काम करना होता है, ठीक है, ओके चीज है। क्यों सर डिफिकल्टी वाले पे क्यों काम नहीं करना, अभी एहसास दिलाता हूँ क्यों काम नहीं करना, पेशेंस रखें। बिल्कुल अगर सपोज एक डोमेन है हिंदुस्तान टाइम्स, इंटरनेट पर इस वेबसाइट का नाम है, आंख बंद करके लोगों के मन में विश्वास है। आप लिखे, सपोज ऐसा सुनो, आप एक टॉपिक पे काम कर रहे हो हाउ टू रिड्यूस बेली फैट, इसने भी उसी के ऊपर पोस्ट लिख रखी है, आप कभी ऊपर नहीं आ पाओगे, यही ऊपर आएगा। क्यों सर, हम सारे रूल फॉलो करेंगे एसईओ के, मैं बताता हूँ ये ऊपर क्यों आएगा। सुनो, क्योंकि इसका जो नाम है ना, वो नाम इंटरनेट पर उसकी डोमेन अथॉरिटी बड़ी हाई है। इंटरनेट पर उसकी डोमेन अथॉरिटी बड़ी क्या है, सर ये पता कैसे चलता है, इसके लिए टूल्स आते हैं। मैंने गूगल पे टूल दिखाया आपको, इसका नाम है DAPA चेकर। DAPA चेकर का मतलब है डोमेन अथॉरिटी और पे अथॉरिटी चेकर, लिख लेना इसका नाम। पहला वाली वेबसाइट है, बस गूगल पे सर्च करना होता है DAPA चेकर। DAPA चेकर की पहली वेबसाइट पर आना, इसी पे ये वेबसाइट एसईओ चेकर करके इस पे आ जाना। ये एक नाम है hindustanTime.com, मैंने कॉपी करा इसको और मैंने इसको पेस्ट करा, और आई एम नॉट रोबोट बता के इसको बोला कि जरा बताओ कि इस नाम की इंटरनेट पर कितनी डोमेन की वैल्यू है, मतलब ये जो नाम लिखा हुआ है इस नाम की क्या वैल्यू है इंटरनेट पे। मैंने चेक करने के लिए इसको बोला। अब जब मैंने इसको चेक करने के लिए बोला तो ये कह रहा है कि इस नाम की डोमेन अथॉरिटी 100 में से कितनी है, 93 डोमेन अथॉरिटी की वैल्यू समझाता हूँ, सुनना। सपोज आपका एक एसी का बिजनेस है और आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान टाइम आपके बिजनेस की 2 मीठी तारीफ करे। सपोज आपका एक बिजनेस है एसी का और आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान टाइम आपके ऊपर एक आर्टिकल लिखे कि ऐसे ऐसे अग्रवाल जी के यहाँ के एसी सबसे बढ़िया। तो हिंदुस्तान टाइम अपने वेबसाइट पर आर्टिकल लिखने का तकरीबन 10 लाख रुपए चार्ज कर सकता है। कारण क्या है, क्योंकि इसकी डोमेन अथॉरिटी इंटरनेट पे बहुत क्या है, हाई है। कैसे हाई हो गई, ज्यादा पूजा करता है क्या ये, क्यों हाई हो गई, क्योंकि बहुतों का दिमाग ऐसा है। ये कौन हो गया हाई, हो गया इसका कैसे, तो भाई इसका डोमेन जो नाम है ना hindustanTime.com, वो इतना पुराना है कि शायद यहाँ बैठे 2 बच्चों की उम्र मिला के उतनी उम्र हो। इसका डोमेन एटलीस्ट अगर मैं जूम कम करूँ तो इसका डोमेन का हम एज यहाँ से एनालिसिस करेंगे तो इसकी डोमेन की एज कितनी पुरानी है, बेसिकली 28 साल। मतलब इस जिसका भी ये नाम है ना, क्या नाम है ऊपर, वो हिंदुस्तान टाइम, उसका नाम इंटरनेट पर एग्जिस्ट करता है 28 साल पहले से।
और आप सोच रहे हैं कि आपने कल डोमेन खरीदा है, ये सब पीछे सब लाइन में लग रहे हैं, अब मैं आ रहा हूँ वहां पे, तू बनता है इस बात का, क्योंकि कुछ को मैं वहां बता रहा था वो कीवर्ड की एसईओ डिफिकल्टी हाई है। कैसे हाई हो गई? मैं आ रहा हूँ तो कैसे हाई हो जाएगी उसकी डिफिकल्टी? तो भाई उनकी डिफिकल्टी इसलिए हाई है क्योंकि उस टॉपिक पर वो लोग बैठे हैं जिनकी डोमेन अथॉरिटी बहुत ज्यादा क्या है, हाई है। आप उनको कॉम्पिटिट करके बीट नहीं कर पाओगे, आपको टाइम लगेगा उनको बीट करने में, थोड़ा टाइम लगेगा जब आप लेकिन अच्छा आर्टिकल लिखेंगे तो लोग फिर आपको प्रायोरिटी देंगे। देखो सिंपल सी बात है, जिसका आर्टिकल अच्छे से बात को समझा पा रहा है यूजर वही आर्टिकल पढ़ता है। मैंने आपको पहली क्लास में यही बताया था, आपसे किसी ने खाना बनाने का कोई टॉपिक पूछा, आप उसे उल्टी पुल्टी बातें बताओगे तो वो बैक करके नीचे आता है ना, वो क्या आप खुद आते हो। आपने किसी से बोला कि भाई मुझे खाना बनाने की डिश बताओ, तो उस पहले लिंक पर गए तो वो कह रहा है कि 1 कप में पानी लो, लेकिन अगर पानी उल्टे हाथ से पकड़ोगे तो अच्छा नहीं रहेगा। वही उसकी अटपटी बातें सुनकर तो आप बैक ही करोगे, आप जेन्युइन डेटा पढ़ते जाओगे। दैट्स व्हाई डोमेन अथॉरिटी बड़ी मैटर करती है। चले मैं आपको 1-2 डोमेन अथॉरिटी और मैच करा दूं। अब सपोज मैं IICS इंडिया का डोमेन सर्च करते हैं, ध्यान लगाएं एकदम टॉपिक पे। अब मैं चेक डोमेन अथॉरिटी करी IICS इंडिया के डोमेन की, तो IICS इंडिया के डोमेन की अथॉरिटी है 21। 90 और 80 डोमेन अथॉरिटी होना मीन्स वो इंटरनेट पे किंग है। विकीपीडिया की डोमेन अथॉरिटी है 94, और विकीपीडिया कुछ भी सर्च कर लो इंटरनेट पे, किसी भी इंसान का नाम, किसी कंपनी का नाम, सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी किसकी आती है? विकीपीडिया। रीजन, जब ऐसे पावरफुल आर्टिकल वाले लोग ऊपर बैठे होते हैं तो आप एसईओ कितना भी अच्छा कर लो, आप इनके ऊपर नहीं आ सकते। दैट्स व्हाई हमें कीवर्ड एनालिसिस करके एक अच्छा कीवर्ड चुनना होता है जिसकी एसईओ डिफिकल्टी क्या हो, कम। बढ़िया चीज है। और वो एसईओ डिफिकल्टी कम चेक करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? एक टूल मैंने जस्ट बताया, क्या नाम है उसका? ऊबर सजेस्ट। क्या नाम है टूल का? ऊबर सजेस्ट। दोबारा एक बार फिर से आएंगे और एक कीवर्ड आपके लिए सिर्फ और सर्च करेंगे। मैं अब एक आर्टिकल सर्च करना चाहता हूं, एक टॉपिक आपके लिए, ताकि आपकी नॉलेज बढ़े, आप कभी गलत कीवर्ड ना चुनें। बेस्ट प्रोटीन पाउडर, अरे बेस्ट प्रोटीन मील फॉर लंच या बेस्ट प्रोटीन मील फॉर ब्रेकफास्ट। अच्छा प्रोटीन भरा खाना ब्रेकफास्ट के लिए कौन सा है, मैं सोच रहा हूं इस पे काम करूं। लेकिन अब मुझे ये भी लग रहा है कि इसको कोई सर्च ही ना करता हो, क्या पता। तो इसी को एनालिसिस करने के लिए हमें टूल की मदद देनी पड़ेगी। क्या नाम है इसका? ऊबर सर्च। 50 टूल है मार्केट में, पेड तो एक से एक किंग बैठे हुए हैं। अब मैंने ये नाम कॉपी करा, बेस्ट प्रोटीन मील फॉर ब्रेकफास्ट, और अब मैंने इसको यहाँ ऊबर सजेस्ट पे पेस्ट करा। मैं ऊबर लॉगिन कराएगा तो लॉगिन कर लें, जरा बेस्ट प्रोटीन मील बताओ, सर्च करो इसके बारे में, रिपोर्ट दो। अब देखो ऊबर सजेस्ट क्या बताता है। बेस्ट प्रोटीन मील फॉर ब्रेकफास्ट को लेकर ऊबर सजेस्ट कह रहा है इस पे काम करना बिल्कुल बेकार है, इसका सर्च वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ कितना है? 30। और आप बड़े खुश होकर कि चलो मैं इसी टॉपिक पे पोस्ट लिख डालता हूं। लेकिन अब आपको एनालिसिस हो गया कि इस पे काम करना क्या है, बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इसको गूगल पे कोई सर्च ही नहीं करता। ऐसे काम करना होता है, नहीं कि मैं फिर बोल रहा हूँ मुंह उठा के कुछ भी लिख दो। क्यों? क्योंकि वो मुझे अच्छा लग रहा है। क्योंकि बहुत बच्चों का ऐसा, जिन्होंने ना ब्लॉगर सीखा होगा, मैंने ब्लॉगर पढ़ा होगा एक बीच क्लास में, याद है वैसे? तो उसमें आर्टिकल लिखते थे तो बच्चा, मैं तो इसी टॉपिक पे लिखूंगा क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। अरे उसके अच्छे लगने से क्या होता है, कोई सर्च भी तो करे उसको इंटरनेट पे, और फिर कहता है कि वो चलता नहीं है। ओके चीज है, फाइन बात है। दूसरा कुछ और चुनते हैं।
बेस्ट प्रोटीन पाउडर करके या हाई प्रोटीन डाइट प्लान, कॉपी किया और आ गए ऊबर सजेस्ट पे इसके बारे में पूछताछ करने और सर्च के लिए बोला। हाई प्रोटीन डाइट प्लान पे यूएसए से ही ट्रैफिक है तकरीबन 10,000 का, और ऑल ओवर वर्ल्ड से हाई प्रोटीन डाइट के ऊपर कितने का ट्रैफिक है? कम से कम 22,000 का। और दिमाग ने शायद अब एक चीज यहां पर भी देख ली, अगर शुरू से पढ़ रहे हो इस पे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। ट्रैफिक भी 20-22,000 का महीने का है और एसईओ डिफिकल्टी भी क्या है? कम है। कम। लेकिन पता ऐसे केस में ना बड़ी अटपटी सी भी बात, आपका ब्लॉग आर्टिकल खैर उस टॉपिक पर भी तो होना चाहिए कि कुछ का ऐसा है, एक दिन वो लिख रहे हैं कि टॉप 10 फोन कौन से हैं और एक दिन वो लिख रहे हैं कि इडली डोसा कैसे बनता है ना, वो नहीं बन पा। ठीक है, मैंने एक समय पर शायद बताया भी, जब वर्डप्रेस मैंने कैटेगरी बनानी बताई थी तो मैंने बताया था कि गूगल उन्हीं लोगों को पसंद करता है जो एक कैटेगरी में काम करते हैं। कि एक दिन कुछ और कर रहे हैं, एक दिन कुछ और। कल बता रहे थे कि 10 बढ़िया फोन कौन से हैं, आज बता रहे हैं कि राजमा कैसे बने। तो भाई इनका कोई भी कुछ नहीं बनता। तो आप जिस भी कैटेगरी में काम करो आप उससे रिलेटेड कीवर्ड सजेस्ट करो। और मैं तब से यही तो बता रहा हूँ कि कीवर्ड ढूंढे कैसे जाते हैं। ये जो बेस्ट मील वाला है ये तो मुझे भी नहीं पता था, ये तो मुझे नीचे देख के पता चला। अब ये भी एनालिसिस करने की शक्ति कुदरत और भगवान हर किसी को देता नहीं, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। कुछ को ऐसे कि तो हाथ में मिलता है कर देगा टूल के नाम के लिए दिमाग एक्टिव हो। नाम को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होंगे, इसका नाम है मंगूल्स। मंगूल्स कीवर्ड फाइंडर, देखो कॉपी में मंगूल्स कीवर्ड फाइंडर। कुछ जानकारियां पूछता हूं, इसको भी मैंने कीवर्ड दिया हाई प्रोटीन डाइट प्लान। मैंने बोला इस कीवर्ड की मुझे रिपोर्ट चाहिए कि इस पे लोग क्या काम कर रहे हैं, मैं इस पे काम करूं, मेरे लिए सही रहेगा नहीं रहेगा। मैंने फाइंड कीवर्ड पे क्लिक करना। अकाउंट बनवाता है, आप लोग जरूर बना लेना अकाउंट, ध्यान से एकदम बिल्कुल। मेरा हो सकता है अकाउंट बना हुआ है इस पे, किसी ने डायरेक्ट आ गया, आपको अकाउंट बनवाया था वो आप खुद बना लेंगे। आप सुने, ये बता रहा है कि हाई प्रोटीन डाइट प्लान पर तकरीबन 20,000 तक का ट्रैफिक है और इस टूल के मुताबिक उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी कैलकुलेट कर रहा है? 37। अब मैंने बताया कि टूल्स अपने अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी रिपोर्ट अलग बताते हैं, उसमें 10, 5, 11, 12 ऐसे 15, 20 ऐसे कई फर्क होता है। अप्रोक्स ज्यादा बड़े अमाउंट में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बहुत हाई है ना 50 से ऊपर, उन पे तो अवॉइड ही करें काम करना। 50 से नीचे एटलीस्ट है 44, 43, 35 इतने तक पे तो कर ले, इतने पे आप आ जाएंगे, दूसरे पहले पेज पे रैंक हो जाएंगे। ठीक है, ओके चीज है। तो ये भी एक बहुत काम का टूल है। लेकिन इसी बीच जब हम इस पे रिसर्च कर रहे थे तो यहाँ पर मुझे हाई प्रोटीन मील प्लान फॉर वेट लूज फीमेल करके भी एक कीवर्ड मिला, या हमें वेजिटेरियन डाइट प्लान भी मिला। और मुझे पता चला कि इनकी एसईओ डिफिकल्टी बहुत ज्यादा क्या है, कम है। ये टूल खुद से भी हमें सजेस्ट करते हैं कि या उस पे काम नहीं करना ना तो इन पे करना। तो ये बने इसलिए आपकी हेल्प करने के लिए, कीवर्ड डिफिकल्टी वगैरह चेक करके बताने के लिए टूल, और ये मेरी हेल्प कर रहा है वाला टूल। नीचे और भी बताएगा, लेकिन कुछ अगर ज्यादा सर्च करोगे तो फिर वो उनको पेड प्लान के अंदर छोड़ देता है, कहता है फिर उनके प्लान जो है पेड है। बहुत सारे हैं, कुछ कम के भी हैं, कुछ ज्यादा के भी हैं। आपको जो बेस्ट लगता है आप यहाँ से उसको चुन सकते हैं।
और कीवर्ड वगैरह के बारे में यहाँ पर रिलेटेड कीवर्ड वगैरह भी आपको यहाँ से बता देगा, इसी से अगर आपको रिलेटेड ढूंढने हैं। कीवर्ड डिफिकल्टी वगैरह जैसे आपको यहाँ पर बता रहा है, और भी बहुत सारे जो कीवर्ड पसंद हैं आप उन कीवर्ड को यहाँ से एक एक करके ऊपर इनके बकेट में भी ऐड कर सकते हो, रिलेटेड कीवर्ड भी देख सकते हो। मेन तो हम ये कीवर्ड डिफिकल्टी, और यहाँ से इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, एक बारी में आपके लिए एक्सपोर्ट भी कर सकते, पर हो सकता है एक्सपोर्ट आपके लिए एडवांस प्लान और पेड प्लान के अंदर। तो ये एक और टूल है बेसिकली जिसका नाम आपका मंगूल्स करके है, जो कि आपकी कीवर्ड फाइंडिंग में हेल्प करता है। अब एक और टूल बताएंगे और उस टूल का भी नाम नोट करेंगे क्या है। इसका नाम है keyword.io। नाम लिखो पहले। ये कीवर्ड डिफिकल्टी नहीं बताता, ये बस ये बताता है कि उस कीवर्ड से मिलते जुलते और वर्ड्स बताते हैं। ज्यादा काम का तो नहीं है ये वाला, पर ठीक है, इनफ ही है, हल्की फुल्की मदद कर देता है। तो उससे मिलते जुलते बहुत कीवर्ड बताता है। चलो देखो, ध्यान लगाओ, मैंने इसको एक कीवर्ड दिया, ये मुझे इसकी कोई रिपोर्ट नहीं देगा, ये बस इतना बताएगा कि अगर इस कीवर्ड पे काम कर रहे हो ना तो इससे मिलते जुलते और भी है, उन पे कर लो, बस यही बताता है। मैंने कीवर्ड बताया, यूएसए सेट करके सर्च करा, जैसे ही सर्च करा तो यहाँ पर एक पूरी रिपोर्ट आ गई। कह रहा है जरूरी नहीं है तुम इसी पे काम करो, अकाउंट बनाने के लिए कहता है फ्री में अकाउंट, यहाँ नीचे आकर इसको नो थैंक्स बोल देना। लेकिन अगर आपको इंपोर्ट वगैरह कराने होंगे ना कीवर्ड, तो फिर अकाउंट बना लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। वैसे टेम्परेरी मेल बना के बैठा करो, ऐसे काम होंगे तो अकाउंट फटाफट बना लो। आप सुनिए, हाई प्रोटीन डाइट मील के कह रहा है ये कीवर्ड भी है, कह रहा है चाहो तो इन सब पे भी काम कर सकते हो, एक एक को टिक कर करके बाजू में बकेट में ऐड कर लो और फिर आराम से अपने टूल पे सर्च करते रहो कि किस पे कम ट्रैफिक है और किस पे काम करना चाहिए। सजेशन देता है कि कीवर्ड से मिलते हैं। एक और टूल बताते हैं, अगर जिंदा हुआ तो वो देख ले, क्योंकि कुछ टूल्स तो सब खत्म, मतलब वो काम करने बंद करने, कुछ पेड हो जाते हैं समय के बाद। इसका नाम है कीवर्ड एवरीवेयर करके, पहले मैं चेक कर लूँ चल भी रहा, आज के टाइम पे नहीं चल रहा। इसका नाम है कीवर्ड एवरीवेयर, ये एक एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन। उम्मीद करता हूँ कि क्लास में हर एक बच्चा इतना सक्षम होगा जिसको पता होगा कि कंप्यूटर में जो गूगल क्रोम होता है इसमें यहाँ पर एक्सटेंशन जुड़ते हैं। एक्सटेंशन हमारी थोड़ी एडिशनल हेल्प करते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। जैसे व्हाट इज माई SCRP करके भी टूल है, ये भी हमारी हेल्प करता है सर्च इंजन वगैरह से रिलेटेड चीज़ें बताने में, इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। बट अभी तो हम दूसरे पर आए। कीवर्ड एवरीवेयर ये एक एक्सटेंशन टूल है, कोई वेबसाइट नहीं है, आपको बस इस पे आना है और यहाँ से इसको बोल देना ऐड टू क्रोम और इसको ऐड कर लेना। ऐड करते ना ये यहाँ इस लिस्ट में आ जाता है, देखो इधर वाली लिस्ट में होता है, यहाँ एक इधर एक लिस्ट में आता है कीवर्ड एवरीवेयर, यहाँ से इसको पिन कर लेना, देखो ऊपर ही बैठा मिलेगा, ये बैठा कीवर्ड एवरीवेयर, ये देखो ऑन हो रखा है यहाँ से ऑन। अब मैं यहाँ से कोई भी टॉपिक सर्च करता हूँ, मैंने ये टॉपिक सर्च करा हाई प्रोटीन डाइट प्लान करके और एंटर दबाया, और एंटर दबाते हैं तो अब देखो ये यहाँ पर आपको कैसे एनालिसिस करके चीज़ें बतानी शुरू करता है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे एनालिसिस करके चीज़ें बताता है। कहता है कि जो आपने टॉपिक सर्च करा है, क्या टॉपिक है, हाई प्रोटीन डाइट प्लान। नीचे गया, कहता है इससे रिलेटेड भी और क्या दे रहा हूँ आपको, कीवर्ड। कह रहा है इनको कॉपी कर लो और अगर काम करना हो तो इन पे भी कर लेना। तो देखो कैसे हमारी मदद करता है, ऐसे कीवर्ड और देने में भी हमारी हेल्प करता है। तो ये भी एक अच्छा एक्सटेंशन टूल है, इसका नाम आप लोगों का मैंने जस्ट अभी बताया, क्या नाम है इसका बताएं, कीवर्ड एवरीवेयर। नाम कॉपियों में लिखते हुए चलना है, सब आपकी अलग अलग हेल्प करेंगे। अगर कोई एक काम नहीं कर रहा है, किसी और से भी आप काम कराना चाहते हैं तो इनसे काम करा दें। नाम है कीवर्ड एवरीवेयर। एक दो चीज और सर्च करता हूँ, इसकी अच्छी अच्छी रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगा। जैसे और सर्च हमने कर लिया, जैसे हाउ टू रिड्यूस बेली फैट, हमने सर्च करा हाउ टू रिड्यूस बेली फैट,
तो इसका जैसे इसने कोई अभी रिपोर्ट एनालिसिस स्टैट्स बताए नहीं, रिफ्रेश कर दे। बता रहे हैं, मैंने सर्च करा टॉप 10 क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, देखो बता रहा है KW फाइंडर आपका कह रहा है अगर आप टॉप 10 क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर वाले इस पे काम करना चाहते हो तो कह रहा है इसकी एसईओ डिफिकल्टी 100 में से कितनी है 39। तो मतलब आप इस कीवर्ड पे काम कर सकते हो। कीवर्ड का नाम आपका जस्ट मैंने यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है, टॉप 10 क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। और एसईओ डिफिकल्टी के साथ साथ कुछ प्रीमियम चीजें भी बताता है क्या अपना प्रीमियम प्लान वगैरह के अंदर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज भी देता है, क्या देता है बेसिकली इससे मिलते जुलते कीवर्ड और क्या लोग सर्च करते हैं। और लॉन्ग टेल कीवर्ड भी देता है, कहता है जरूरी नहीं आप इस पे काम करो, इस कीवर्ड को लिखने के साथ साथ आप इन कीवर्ड्स पे भी काम कर सकते हो, इसको नीचे जोड़ के, मतलब इनको भी ऐड करोगे तो भी आपको हेल्प मिलेगी एसईओ के अंदर। बड़ा काम का टूल है, नाम है इसका बेसिकली कीवर्ड एवरीवेयर। एक और टूल है, इसका नाम मैं आपको यहीं से पढ़ा देता हूँ, व्हाट्स माई SCRP के नाम से टूल है। पहले टूल को दिखा देता हूँ, व्हाट्स माई SCRP नाम लिख लो फटाफट से, व्हाट्स माई SCRP। SCRP का मतलब है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ये एक बकेट का काम करता है बस, और एक तरीके से कैसे करता मैं समझा दूं। अकाउंट बनाना पड़ता है इसकी वेबसाइट पे, व्हाट्स माई SCRP पे ना अकाउंट बनाना पड़ता है ऐसे साइन अप करके। गूगल से कराने की कोशिश करते हैं ताकि फटाफट काम हो जाए। कौन बात कर रहा है? सुनील, मैं ही कर रहा हूँ सर। नाम है व्हाट्स माई SCRP। ये मैंने इसमें यहाँ पर ना ऊपर ऐड भी कर रखा है, ये रहा यहाँ पे। ये हमारी हेल्प करता है सेम जैसे हमें अभी यहाँ भी देखने को मिल रही थी। ये मैंने इनको ऑफ कर, ये व्हाट्स माई SCRP बिना ऐसे रिपोर्ट देता है, कहता है व्हाट्स माई SCRP तब रिपोर्ट दूंगा जब आप साइन इन करोगे। साइन इन करा रहे हैं लेकिन हमें मेहनत से अकाउंट बनवाएगा। अरे दिक्कत की बात है, लग रहा है पेड हो चुका है, फ्री क्या हो रहा है, चलो चेक करते हैं। SCRP चेकर अपना टूल लेकर बैठ गया लग रहा है।